अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िलहज की जो पहली 10 रातें हैं उनकी कसम उठाई है। तो उलमा इकराम ने इन अय्याम के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नेकियां कमाने के तरीक़े सिखाए हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अहब्बुन अला अमालु इलल्लाहि फ़ीहिन्ना, और कमा क़ाल कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब अय्याम जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के लिए काम किया जाए, आमाल किए जाएँ, वो ये ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। हज़रात साहब किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लम कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी ज़्यादा बेहतर है? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हाँ, मगर वो शख्स जो अपनी जान और माल को लेकर जाए अल्लाह के रास्ते में और दोनों में से किसी चीज़ को वापस ना लेकर आए। तो हज़रात साहब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब यह रिवायात सुनी तो उनके दिल के अंदर बड़ा दाइया पैदा हुआ और वह ज़िलहज के अय्याम की बड़ी कदर किया करते थे। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो बाज़ार के अंदर निकल जाया करते थे इन दिनों में, और आप हज़रात ज़ोर से तकबीर पढ़ते थे तो आपको सुनकर बाकी हज़रात भी पूरे बाज़ार वाले तकबीर के अंदर मशगूल हो जाते थे। तो हदीस पाक के अंदर आता है कि इन दिनों के अंदर तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनकी कसरत किया करें। उलमा इकराम ने इसका तरीक़ा ये लिखा है कि इन दिनों के अंदर तीसरा कलमा बंदा कसरत से पढ़े, तीसरा कलमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें कि इसके अंदर तीनों की तीनों चीज़ें चारों चीज़ें आ जाती हैं। और फिर अगर हो सके तो सलात व तस्बीह का इसके अंदर अहतमाम किया जाए कि सलात व तस्बीह ऐसी नमाज है कि जिसकी 4 रकातों के अंदर 300 मरतबा तीसरा कलमा आ जाता है, उसके अंदर सारे ज़िक्र अस्कार आ जाते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िलहज के पहले 9 दिनों के अंदर रोज़ा रखा करते थे। हम भी कोशिश करें कि ज़िलहज के 9 दिनों के अंदर रोज़ा रखें, वरना कम से कम पहले और 9वें दिन का रोज़ा रख लें। और इसकी फ़जीलत क्या वारिद हुई है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़िलहज के इन 9 दिनों में से किसी एक दिन का भी रोज़ा रखेगा तो एक दिन का रोज़ा 1 साल के बराबर सवाब मिलेगा उसको। गोया जो 9 दिन का रोज़ा रखेगा उसको 10 साल का सवाब मिलेगा, क्योंकि यौम अरफा का जो रोज़ा है वो 2 साल के बराबर होता है, यानी 9 ज़िलहज का। फिर फरमाया कि इसकी रातों में जो क़याम करेगा, अब रात जो चल रही है, इन रातों में जो क़याम करेगा उसको लैलतुल क़द्र की रात के बराबर क़याम का सवाब मिलेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बड़े ही मुबारक अय्याम चल रहे हैं। हम इन दिनों को बुरे कामों के अंदर मशगूल होकर ज़ाय ना करें, इन अय्याम को कीमती बनाएं। और कीमती ये कब बनेंगे कि जब हम इनके अंदर नेक आमाल करेंगे, नेक आमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप को फ़ुज़ूल लग़वियात से बचा दें। किताबों के अंदर लिखा है कि इन दिनों के अंदर कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते थे जो अपने आप को इहराम के अंदर यानी कि हालत इहराम के अंदर रहा करते थे, यानी वो 2 चादरें बांध लेते थे और लोग जो है ना फिर उनके करीब नहीं आते और कोई किसी काम के अंदर मशगूल नहीं, अपने आप को मुहरिम बना लेते थे। तो वो तो इस तरह की यानी कि वो कैफियत उनकी होती थी। कई मुहद्दिसीन इकराम के बारे में लिखा है कि वो इन दिनों के अंदर ज़ईफ़ अहादीस बयान करना बंद कर देते थे। हालांकि अहादीस की फ़ज़ाइल तो बहुत वारिद हुए हैं, हदीस का बयान करना, चाहे वो ज़ईफ़ हो, हदीस तो हदीस होती है, लेकिन वो मुहद्दिसीन इकराम इसलिए कहते थे कि कहीं इन दिनों के अंदर हमसे कोई लग़ज़िश ना हो जाए, तो वो इन दिनों की इस तरह कदर किया करते थे। हमारा क्या तर्ज़ अमल है, क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर इन दिनों में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई? अगर तब्दीली आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो तब्दीली लेकर आएँ। अपने आप को नेक अमाल के अंदर मशगूल रखें, रोज़ा रखने की कोशिश करें, रात का क़याम करने की कोशिश करें और अपने आप को गुनाहों से बचाएं। ज़िक्र अज़कार कसरत से करें, तकबीरात तशरीक़ को कसरत से पढ़ें, तलबिया कसरत से पढ़ें। हो सकता है कि इन दिनों के अंदर अगर हम कसरत से ये अमाल करते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारा बुलावा हो जाए, अल्लाह हमें हज पर बुला ले। हो सकता है आज हम यहाँ पर बैठ कर तलबिया पढ़ रहे हैं और अगले साल इन्हीं दिनों के अंदर हम वहाँ पर अल्लाह के घर के सामने, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर तलबिया पढ़ रहे हो। तो खूब ज़ौक़ और शौक़ के साथ इबादतों का अहतमाम करना है और मुझे भी अपनी दुआओं के अंदर खुसूसी तौर पर याद रखना है। अल्लाह तबारक व तआला जो हम कहते हैं उसके ऊपर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।